नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और नीतीश कुमार का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, यूं ही नहीं कहा जाता। और जिस तरीके से इस बार सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सारा कंट्रोल, मतलब जो भी दरोगा का ट्रांसफर हो या कुछ भी, दरोगा का कंट्रोल सम्राट चौधरी को दे दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने आईपीएस अफसरों का पूरा कंट्रोल अभी भी अपने हाथों रखा है। इतना ही नहीं, आईपीएस का ट्रांसफर, कहां वो भेजे जा सकते हैं, उनका पूरा तबादला, हर कुछ नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रखा है। और क्या कुछ है, मतलब इस सब चीजों को लेकर बिहार में क्या कुछ हो सकता है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा अच्छी से जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार ने दारोगा, सिपाही, डीएसपी, इसका पूरा कंट्रोल दे दिया है सम्राट चौधरी जी। और आईपीएस अफसरों यानी एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, डीजीपी, इनके ऊपर का जो कंट्रोल है वो अपने पास रखा है। जी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सम्राट चौधरी को काम करना है और सम्राट चौधरी जोश में कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे नीतीश कुमार की जो कानून का राज वाली छवि है वो गड़बड़ हो जाए। जी। मतलब वे गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर हैं, लेकिन आधा कंट्रोल है उनका। बिल्कुल, आधा कंट्रोल है नीतीश कुमार के पास। जी। इससे क्या होगा? इससे नीतीश कुमार का अनुभव और सम्राट चौधरी का उत्साह दोनों मिलकर काम होगा और बेहतर बिहार बनेगा। जी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के पास होता हर बार की तरह गृह विभाग, जी, तो क्या होता? नीतीश कुमार के पास बहुत सारे काम हैं, उनकी उम्र भी अब बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जितना काम होना चाहिए था, पुलिस को मजबूत करने से लेकर, पुलिस के आधुनिकीकरण से लेकर, हर जगह क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर जो सख्ती की जरूरत है वो हो सकता है नहीं हो पाता। अब हो पाएगा क्योंकि सम्राट चौधरी उस पर फोकस करेंगे। लेकिन इसमें एक डर भी था कि कहीं कड़ाई और सख्ती करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि पुलिस कानून तोड़कर काम करने लगे, क्योंकि पुलिस अगर कानून तोड़ेगी तो बेगुनाह फंसेंगे। बिल्कुल। पुलिस अगर कानून तोड़ेगी तो पुलिस अपने फायदे के लिए लोगों पर जुल्म ढाने लगेगी, तो पुलिस राज हो जाएगा। पुलिस राज तो अच्छा राज नहीं होता। पुलिस का डंडा सब कुछ तय करने लगेगा। वो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती, एनकाउंटर्स होने लगते, तो भी स्थिति खराब होती, क्योंकि एनकाउंटर करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अपराधी गिरफ्तार हो, उसे जेल भेजा जाए, कोर्ट में मामला चले और उसे सजा हो। सबसे अच्छी बात तो यह है। भारत तो संविधान से चलेगा। जी। पहले आईपीसी सीआरपीसी से चलता था, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से चलेगा। जी। तो इस पर ऐसा ना हो, एनकाउंटर राज ना आ जाए, पुलिस राज ना आ जाए, उत्साह में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसका जिम्मा रहेगा नीतीश कुमार के पास। क्योंकि दारोगा, सिपाही का कंट्रोल है सम्राट चौधरी के पास और आईपीएस अधिकारियों का कंट्रोल है नीतीश कुमार के पास। आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग सम्राट चौधरी नहीं कर पाएंगे। एक एसपी का ट्रांसफर सम्राट चौधरी नहीं कर पाएंगे। जी। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। किसी भी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एक्शन, सस्पेंशन या दूसरे तरह का जो एक्शन, कई तरह के एक्शन हो सकते हैं एक अफसर के खिलाफ, वो एक्शन, प्रमोशन से लेकर सारी चीजें, वो अब भी नीतीश कुमार के पास होगी। तो सम्राट चौधरी आधे होम मिनिस्टर हैं और आधे होम मिनिस्टर बनाने के पीछे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की यही मंशा है। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि गृह मंत्री को ही सारे पुलिस रिपोर्ट करते, तो अब वो किनको रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट अब भी गृह मंत्री को ही करेंगे। जी। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नीतीश कुमार को करेंगे। डीजीपी, एडीजी, सभी जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी, पूरा जो पुलिस महकमा है वो सम्राट चौधरी को ही रिपोर्ट करेगा। अच्छा। वो नीतीश कुमार को रिपोर्ट नहीं करेगा। डीजीपी विनय कुमार से लेके एडीजी कुंदन कृष्णन, एडीजी पंकज दराज सम्राट चौधरी को ही रिपोर्ट करेगा। लेकिन एक्शन
नीतीश कुमार मतलब उन पर अगर कोई कार्रवाई करना चाहे, अगर चाहे कि नहीं ठीक है नालंदा का एसपी अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हटाना है, तो ये जो फैसला है ये नीतीश कुमार करेंगे। अच्छा। न कि उसके लिए सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से बात करनी पड़ेगी। सम्राट चौधरी को जाना पड़ेगा नीतीश कुमार के पास, उनसे बात करनी पड़ेगी कि देखिए नालंदा का जो एसपी है वो गड़बड़ कर रहा है, उसको भेज दीजिए किसी ट्रेनिंग का बना करके कुछ, ठीक है, बीएमपी में भेज दीजिए, ठीक है, तो सेंटिंग पोस्ट में उसको सेंटिंग पोस्ट में भेज दीजिए। तो यह काम कौन करेगा? यह काम नीतीश कुमार करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि सम्राट चौधरी को लगा कि अच्छा ये एसपी ठीक काम नहीं कर रहा है तो उस एसपी का तबादला हो गया, ऐसा सम्राट चौधरी नहीं कर पाएंगे। आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर का पूरा अधिकार सम्राट नीतीश कुमार के पास रहेगा। जी। सम्राट चौधरी डीएसपी स्तर मतलब जो बिहार पुलिस सेवा है उसके अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और उसके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे जी। उसके सस्पेंशन, उसके ऊपर कार्रवाई का अधिकार सम्राट चौधरी के पास जी। तो ये अच्छा है बिहार के लिए जी। ये जो बंटवारा है इससे बिहार को फायदा होगा जी, क्योंकि सम्राट चौधरी अपनी एनर्जी लगाएंगे, ऊर्जा लगाएंगे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पर नजर रखेंगे, और वो कुछ ऐसा भी नहीं कर पाएंगे कि पुलिस को खुली छूट दे दे, एनकाउंटर होने लगे, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी तरह की जल्दबाजी होने लगे कि थोड़ी सी गलती हुई किसी की और एसपी की छुट्टी, एसपी को हटा दिया गया, वार्निंग नहीं दी गई, ये भी तो हो सकता था। ज्यादा उत्साह में जल्दी सब कुछ ठीक करने के चक्कर में तो वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। और नीतीश कुमार का अनुभव और सम्राट चौधरी का जो उत्साह है दोनों मिलकर काम करेगा। इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थे कि गृह विभाग पुलिस किसी को और को दिया जाए। अच्छा। वे चाहते थे कि उन्हीं के पास रहे, लेकिन जिस तरह से कई चीजें हुई, पड़ोसी राज्यों में भी कई चीजें हुई जी, नेपाल में जिस तरह से हुई चीजें, और हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ, लगातार हत्या की वारदात होने लगी, पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से गैंगवार हुआ, इस तरह की चीजों को लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे थे, और चुनाव के दौरान विपक्ष ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठाया था। लेकिन अब जाकर सम्राट चौधरी के जिम्मे यह आया है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गड़बड़ी अब होती है, मान लीजिए कि अपराध बढ़ता है, अब जैसे देखिए नवादा में शनिवार की रात, परसों रात घर में घुसकर एक दलित माँ बेटी की बहुत निर्ममता की गई, दलित माँ बेटी के साथ जी। वो लोग गरीब हैं, दलित माँ बेटी है, वो 4 से 5 नकाबपोश अपराधी घुसते हैं और माँ बेटी को रॉड से पीटते हैं। माँ बेटी अकेली है, 1 घंटे तक माँ बेटी को बचाने की कोशिश करती है और लड़ती है नकाबपोश अपराधियों से, और वो लोग रॉड से पीट पीट कर माँ का हाथ पैर तोड़ देते हैं। इतना पीटते हैं कि वो माँ मर जाती है, और उसके बाद बेटी को भी बहुत पीटते हैं। बेटी अंतिम सांसें गिन रही है, माँ मर चुकी है। अभी तक उनके बारे में कोई समाचार सुराग नहीं है कि जब तक, जहां तक मुझे जानकारी हो सकता है रात में अगर गिरफ्तारी हुई होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल शाम तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह की घटनाएं, जैसे एक घटना हो गई तुरंत, इस तरह की घटनाएं, कई हत्याएं भी हुई हैं जी, तो अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, अपराध में इजाफा होता है, तो यह सम्राट चौधरी के कंधों पर होगा जवाब देने के। अब नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। अच्छा। अब यह सवाल पूछा जाएगा सम्राट चौधरी से कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपराध रोकने की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के मजबूत कंधों पर सौंप दी गई है जी। और नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार भी पावरलेस नहीं होगा, नीतीश कुमार के पास भी पूरा कंट्रोल है।
तो यह बैलेंस है और इससे बिहार को फायदा होगा। सम्राट चौधरी का उत्साह और नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस, नीतीश कुमार का अनुभव दोनों मिलकर काम करेगा और हमें उम्मीद है कि बिहार अपराध मुक्त या भारत के सबसे कम क्राइम रेट वाला राज्य बहुत जल्द बन जाएगा। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी भी उनके हाथ में नहीं है। आधा कंट्रोल उनके हाथ में है और आधा से ज्यादा कंट्रोल नीतीश कुमार के पास है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।